भोजराज जी की मीरा जी बड़े भाव से सेवा करती मित्रवत, जैसे एक मित्र की सेवा की जाती है। मित्र के साथ जो संबंध होता है उस मित्रवत संबंध से श्री मीरा जी हर प्रकार से सेवा करती। उनके लिए सैया शयन आदि का इंतजाम करती, दवा आदि के द्वारा उनका उपचार करती और मीठे वचनों के द्वारा उन्हें सांत्वना देती। उसी अवसर पर श्री भोजराज जी ने एक बार पूछा था कि क्या भगवान के दर्शन हमें भी हो सकते हैं। तब मीरा जी ने कहा था, यदि चित्त में व्याकुलता हो और स्नेह की डोर प्रबल हो तो भगवान दर्शन देने के लिए निश्चय रूप से बाध्य हो जाते हैं। वे भगवान जो सदा स्वतंत्र हैं, वे भगवान भी उस प्रेम की डोर में बंध जाते हैं। जैसे मैया यशोदा ने रस्सी से बांध दिया, ऐसे ही भक्तजन अपनी प्रेम की डोर में जब भगवान को बांधते हैं तब वे जगदीश्वर खींचे चले आते हैं। अन्यथा उनको कोई पूजन, जप, तप, दान, व्रत आदि के द्वारा बंधन में नहीं डाल सकता। यदि ऐसा होता तो यह बात नहीं होती कि भगवान ही सबसे बड़े हैं। भगवान ही सबसे बड़े हैं, तो जब भगवान सबसे बड़े हैं और उन्हें कोई जप आदि खींच लेता है तब तो जप बड़ा हो गया, तप बड़ा हो गया, तीर्थ बड़ा हो गया। भगवान के लिए यह सब पाने के माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है, परंतु भगवान तो सदा स्वतंत्र हैं। उन्हें केवल और केवल प्रेम, निस्वार्थ भाव से जो भगवान को भजता है, भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मीरा जी ने श्री भोजराज जी से यह कहा और श्री भोजराज जी उस समय हाथ जोड़ लेते हैं। मीरा जी उनके हाथ खुलवाती हैं और कहती हैं, यह आप क्या कर रहे हैं। संसार में जैसा भी है हमारा और आपका एक नाता है और आप भी भगवान के परम भक्त हैं। भोजराज जी कहते हैं, नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने आपको देखा है, मैं आपको जानता हूं। तब उन्होंने कहा कि फिर मुझ पर इतना विश्वास कैसे। उन्होंने कहा, इसलिए कि कुछ जो घटनाएं घटित हुई उनसे मेरे संशयों का नाश हो गया। एक बार की बात है, श्री मीरा जी होली का उत्सव प्रारंभ हो रहा था। मीरा जी के जो ननद आदि हैं या उस ससुराल में जो उनके ऐसे स्वजन जो होली के अवसर पर सम्मिलित होते हैं, उन सब ने खूब प्रयास किया कि मीरा जी आएं महल के उस प्रांगण में जहां महिलाएं होली खेल रही हैं, परंतु मीरा जी वहां नहीं गईं। उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे तो आराध्य केवल गिरधर हैं और मैं इन्हीं के पास रहूंगी। इस विशेष अवसर पर मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती। मीरा जी की जो दासियां थीं वे मेड़ता से आई हुई थीं। यद्यपि उनका भाव था पहले दासत्व का, परंतु बाद में जब उन्होंने देखा कि मीरा जी परम भक्त हैं, भगवान की प्रिय हैं और ऐसे कुछ उन्हें प्रमाण मिले जिससे सहज रूप में उनका भाव जो स्वामिनी का था उस भाव में परिवर्तन हुआ और उनकी प्रियता आ गई। मीरा जी के प्रति उनका समर्पण हो गया। अब हमारे लिए यही सब कुछ है। पहले भाव था कि हम तो इनकी सेविका हैं, इनके यहाँ नौकरी करते हैं, परंतु बाद में वह भाव परिवर्तित हुआ, प्रियता में बदला और वे दासियां मीरा जी से सहज प्रेम करने लगीं। उस अवसर पर श्री मीरा जी जब होली के समय भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपना तान पूरा उठाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को रिझाने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब मीरा जी रिझा रही थीं और तन्मय होकर के नृत्य कर रही थीं, उनकी उस भावभंगिमा को देख करके वहां के जो दास दासी वर्ग थे वे मीरा जी को मन ही मन प्रणाम करते और
विचार करते कि हमारा यह सौभाग्य भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। उधर श्री भोजराज जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा और मीरा जी ने अब अपने इस भक्ति कार्य में भी थोड़ा सा संवरण किया। भगवत इच्छा को विचार करके मीरा जी भोजराज जी की सेवा में रहने लगी। बहुत समय तक उन्होंने भोजराज जी की सेवा की। जब उन्हें अवसर मिलता तब एकांत में वे हा कृष्ण कह करके भगवान को पुकारती, हा गिरधर, हा कृष्ण बारंबार पुकार करती। श्री भोजराज जी समझ गए मेरे कारण इनका भक्ति में व्यवधान हो रहा है, परंतु क्या करें। उस अवसर पर उन्होंने श्री मीरा जी से कहा, अब मुझे लगता है मेरा अंत समय निकट है। और उन्होंने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, उनके छोटे भाई का नाम था रतन सिंह जी। उनको उन्होंने बुलाया और पूछा कि मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य सौंप रहा हूं, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे। दोनों भाइयों में विशेष स्नेह था। उन्होंने उनके चरणों में हाथ रख करके कहा कि मैंने सदा आपको ज्येष्ठ भाई नहीं पिता के तुल्य समझा है। आपके चरणों में हाथ रख करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो आपको यह संशय व्याप रहा है। आप आदेश करें, आप कहें मैं मस्तक उतार के दे दूं। भाई ने हृदय से लगाया और कहा, बस इतनी सी बात है, मैं रहूं या ना रहूं, जब तक तुम्हारे अंदर सामर्थ्य रहे तुम अपनी भाभीसा का ख्याल रखना। श्री भोजराज जी ने अपने छोटे भाई के सुपुर्द कर दिया श्री मीरा जी को एकांत में। और इस प्रकार से दोनों भाई परस्पर गले मिलते हैं, विचार होता है, उनका उपचार करते हैं। भाई सांत्वना भी देता है और कहता है कि आप यहाँ के राजकुमार हैं और आपकी जो शूरवीरता है उसके समक्ष बड़े बड़े शत्रु नतमस्तक हैं, फिर आपको इस प्रकार के दीनहीन वचन बोलने की क्या आवश्यकता है। परंतु भोजराज जी भगवान के परम भक्त थे, जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी उस अवसर पर कि मैं जीवन पर्यंत मित्रवत व्यवहार रखूंगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे शरीर को स्पर्श नहीं करूंगा। मानो वे इस समय के भीष्म ही थे। इतनी गहन प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञा का निर्वहन उन्होंने जीवन पर्यंत किया। एक बार मीरा जी अत्यंत व्याकुल होकर के भगवान को पुकार रही थी रात्रि में। श्री भोजराज जी अपने कक्ष से देख रहे थे, उनकी दासियां सो रही थीं। मीरा जी भावावेश में ऊपर से गिर पड़ती थीं। उनका जो महल था उस समय उस महल में जो खिड़की थी, वैसे श्री भोजराज जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि किसी भी प्रकार से मीरा जी का अनिष्ट ना हो जाए। परंतु वह खिड़की चूंकि गर्मी का समय था खुली हुई थी और मीरा जी को अचानक भावावेश आया। भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हुई उस खिड़की की ओर दौड़ी। श्री भोजराज जी जो दूर बैठे हुए देख रहे थे मीरा जी के उस भावभंगिमा को, उस समय घायल थे, उसी महल में थे, मीरा जी देख रेख कर रही थीं। उसी घायल अवस्था में श्री भोजराज जी उठे और मीरा जी गिरने ही वाली थीं कि उन्होंने पकड़ लिया। यह भोजराज जी का दूसरा कारण बना, जिस कारण से उन्होंने अपने शरीर को छोड़ना उचित समझा। बाद में जब मीरा जी को चेत आया, उन्होंने देखा कि मेरे शरीर में रक्त लगा हुआ है, समझ गईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, भोजराज जी के पास पहुंची, उनकी सेवा की, उनके रक्त को साफ किया। पुनः जो घाव के टांके खुल गए थे उन्हें वैद्य से ठीक करवाया। भोजराज जी को जब अवसर मिला तब उन्होंने मीरा जी से अपनी वह विरह वेदना प्रकट की। एक क्षत्रिय के लिए अपनी प्रतिज्ञा का टूट जाना सबसे बड़ा दुखदाई है। आज मेरी प्रतिज्ञा मेरे टूट गई,
तब मीरा जी ने समझाया कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, किसी के प्राणों की रक्षा करना प्रतिज्ञा के विरुद्ध नहीं हो सकता। आपने प्राणों की रक्षा की है, आपको भय था मेरे गिरने का, और आपने जो किया वह उचित किया। कोई भी व्यक्ति अपनी नजरों के सामने भला किसी को कैसे गिरने देगा। मीरा जी ने समझाया, परंतु भोजराज जी को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का बहुत अधिक खेद हुआ। इस कारण से भी उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगा। मीरा जी ने सतत प्रयास किया, परंतु वह निश्चय रूप से बारंबार उनके शरीर को फिर से पुनः स्वस्थ ना कर सकी। और मीरा जी की सेवा देख रेख सब कुछ होने पर भी भोजराज जी एक दिन इस शरीर को छोड़ करके भगवान के परम धाम को, भगवान का चिंतन करते हुए प्रयाण करते। श्री भोजराज जी का जब शरीर चंदन की चिता पर लिटाया गया, उस समय उनके भाई, पारिवारिक स्वजन सभी का करुण क्रंदन गूंजा। श्री मीरा जी को भी भगवान के भक्त के इस प्रकार से हटने का, जाने का दुख हुआ। मीरा जी कुछ समय तक उन परम भक्त श्री भोजराज जी के लिए रोईं। बाद में पुनः एक सामान्य जीवन जैसे एक भक्त का होना चाहिए फिर से हो गया। यह तो शरीर है, अलग होना ही है। और मीरा जी अपने गिरधर को ही मनाने लगी।